Yes, but in the next passage, he rapped out his orders to the driver, sent Eldest police station and step on it, take Jackson and Stephens from here, and when you get there, ask for Bell, Chief Inspector Bell. Got that? अब गवर्नर यहाँ पे एक्चुअली ऑर्डर दे रहे हैं, जो वैन आई थी वो उसको कह रहे हैं ड्राइवर को कि सेंट एल्डेस्ट पुलिस स्टेशन पहुँचना, वहाँ रुकना, और वो अब यहाँ से जैक्सन और स्टीफन को भी अपने साथ ले जाओ, और जब तुम वहाँ पहुँच जाओ तो बेल के बारे में पूछना, चीफ इंस्पेक्टर बेल है। गॉट दैट? क्या तुम समझ गए हो? ही लिफ्ट द स्टेज टू हिज ऑफिस देयर एट अ टाइम एंड गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली। अब जो गवर्नर है वो अपनी ऑफिस की स्टेज पे 3 सीढ़ियों को पार करते हुए, एक्चुअली 3 सीढ़ियों को स्किप करते हुए अपने ऑफिस में पहुंचते हैं इमीडिएटली, और वहां जाके बेल से बात करते हैं तुरंत, एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम, और उसके सामने सारी बात रख देते हैं। वी विल गेट हिम सर, सेड बेल। बेल ने कहा कि सर हम उसको पकड़ लेंगे। वी विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक, अगर हमारा भाग्य अच्छा रहा तो हम बिल्कुल उसको पकड़ लेंगे, अगर किस्मत ने साथ दिया तो। बेल उसको एश्योर करते हैं एक्चुअली गवर्नर को। द गवर्नर सेट बैक एंड लिट अ सिगरेट। अब इसके बाद गवर्नर आराम से बैठ जाते हैं एक सिगरेट जलाते हुए। ये गॉड्स व्हाट ए ब्यूटीफुली लेड प्लान इट हैड ऑल बीन, और सोच रहे हैं कि कितना अच्छा प्लान जो था वो तैयार किया गया है। व्हाट अ क्लेवर फेलो इवांस वॉज, इवांस कितना चालाक व्यक्ति था। केयरलेस लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, लेकिन क्वेश्चन पेपर बेचारा पीछे छोड़ गया, ये उसकी केयरलेसनेस रही, लापरवाही रही। बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द लाइन, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी ने थोड़ी बहुत मिस्टेक की थी। वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, हाँ कहीं सबने हर किसी ने थोड़ी बहुत गलतियाँ की थी। एंड दैट्स वाई वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर, और बहुत ही जल्दी अब मिस्टर क्लेवर इवांस जो था वो फिर से एक बार और गलती करने की वजह से जेल के अंदर वापस आने वाला था। द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन अ स्ट्राइडेंट बास्ट। अब गवर्नर के रूम में जो डेस्क पे फ़ोन रखा वो एकदम स्ट्राइडेंट होता, कर्कश आवाज़ के साथ, बहुत रूड सी आवाज़ आना एक्चुअली, तो एकदम से तेज़ आवाज़ एकदम उसकी फ़ोन की बजती है। एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म दैट मैकेलरी हैड स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड वे, और सुपरिटेंडेंट कार्टर जो है वो इन्फॉर्म करते हैं कि मैकेलरी ने इवांस को ढूंढ लिया है और वो एल्सफील्ड वे की तरफ गया है। दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार, ऑल राइट, उन्होंने कार का नंबर नोट कर लिया है। एंड हैड गिवन चेज इमिडिएटली, और तुरंत ही उसका पीछा कर रहे थे वो। बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट, लेकिन वो हेडिंगटन के आसपास उसको गुम हो चुका था इवांस वहाँ से। ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी, ऐसा लग रहा था जैसे शहर के वो डबल चक्कर काट रहा हो। नो सर द गवर्नर क्वाइटली, अब गवर्नर ने बिल्कुल आराम से कहा, नो ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूबरी, वो अपने रास्ते पे न्यूबरी की तरफ गया है। ही एक्सप्लेन हिज रीजन फॉर बिलीविंग सो, उसने कारण बताया कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि उसने क्वेश्चन पेपर को उनके जाने के बाद और अच्छे से रीड किया था। एंड लेफ्ट इट एट दैट, और उसके बाद उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया। इट वॉज अ पुलिस जॉब ना, क्योंकि अभी पुलिस का काम रह चुका था, नोटिस अब ये गवर्नर की ड्यूटी नहीं थी। ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गीगल, गलीबल गवर्नर दैट वॉज ऑल। गुड फॉर अ गीगल मीन्स हंसी का पात्र बना, और गलीबल होता भोला भाला, लेकिन बेचारा गवर्नर जो इतना सीधा साधा था वो फिर से हंसी का पात्र बनने वाला था। बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैकेलरी टू द हॉस्पिटल, ऑल राइट। अब गवर्नर पूछ रहे हैं एक्चुअली कार्टर से कि मुझे उम्मीद है शायद तुमने मैकेलरी को हॉस्पिटल में भेज दिया होगा। यस ही इज़ इन द रेडक्लिफ नाउ, हाँ वो रेडक्लिफ हॉस्पिटल में होगा अभी। रियली ग्रोगी मीन्स वीक, वो सच में कमज़ोर महसूस कर रहा था अपने आप को। ही वॉज व्हेन वी गो टू द एग्जामिनेशन ऑफिस एंड दे रैंक फ्रॉम द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर, जब हम एग्जामिनेशन ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने एम्बुलेंस को बुला लिया था, ऐसा कार्टर बताता है। द गवर्नर रैंक द रेडक्लिफ ऑफ फ्यू मिनट्स लेटर, अब गवर्नर ने ये कंफर्म करने के लिए वो रेडक्लिफ में है या नहीं कुछ मिनट के बाद फ़ोन किया। एंड आज फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट, और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में बात करने के लिए कहा मैकेलरी से। तो एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल वाले वो कहते हैं कि मैकेलरी आपने कहा, यस ही जो पार्सन, हाँ वो एक पार्सन है, मुझे उससे बात करनी है। मैकेलरी यहाँ पे गवर्नर कहता है। फिर हॉस्पिटल में कहते हैं आई डोंट थिंक देर इज़ एनीवन, मेरे ख्याल से यहाँ पे इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं आया। हॉस्पिटल वाले मैसेज करते हैं यस देर इज़, तो मैं यहाँ पे गवर्नर कहते हैं कि हाँ वही आया है ये वो पर्सन। यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंसेज पिक्ड हिम फ्रॉम द एल्सफील्ड वे अबाउट, आपने अपनी एक एम्बुलेंस भेजी होगी उसको एल्सफील्ड वे से लाने के लिए। ओ दैट, यस हाँ हमने भेजी तो थी। वी सेंट एम्बुलेंस, ऑल राइट हमने एक एम्बुलेंस तो भेजी थी, बट व्हेन वी गोट देयर, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे द फेलो हैड गॉन, वो पर्सन वहाँ से जा चुका था। नो वन सीम टू नो वेयर ही वॉज, और ये किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ था।
जस्ट वैनिश, वो गायब हो चुका था। नॉट अ साइन, एक चिन्ह भी उसका नज़र नहीं आ रहा था। बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग, लेकिन अब गवर्नर उसकी बात को और ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं। एंड द ट्रूथ सीम टू हिट हिम विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक। और अचानक गर्दन में कोई ऐसी चुभन सी उसको महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे सच्चाई उसके सामने आ गई हो। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाउंड द रेवरेंड एस मैकेलरी सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड। लगभग 15 मिनट्स के बाद उन्होंने रेवरेंड एस मैकेलरी को पकड़ लिया था कार्टर ने। सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड, वो पूरी तरीके से सिक्योरली उसको बांधा गया था और गैग किया गया था, बांधा हुआ था। इन द स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट ही हैड बीन देयर, वो अपने स्टडी में ब्रॉड स्ट्रीट में जो स्टडी रूम था उसमें अंदर बैठा हुआ था वो। ही हैड बीन देयर ही सेड, और उसने कहा था कि वो शुरू से वहीं पे था। सिंस 8:15 AM, 8:15 से वहीं पे मौजूद था। व्हेन टू मैन हैड कॉल्ड, जब दो व्यक्तियों को बुलाया गया था उसको पकड़ने के लिए, वो तभी से वहाँ पे मौजूद था।